everyone. In this session, we will discuss about previous year questions of quantum mechanics of CSIR NET physics. Let's start our discussion. The wave function of a particle is given by this, where phi naught and phi 1 are the normalized eigenfunctions. यहाँ पे phi naught और phi 1 क्या है? Eigenfunction. के corresponding energy E naught और E1 है, corresponding to ground state and first excited state respectively. The expectation value of Hamiltonian in the state psi is. तो हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ psi, वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन. तो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ये होता है हमारे पास रिलेशन. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि वेव फंक्शन जो हमारा गिवन है ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं? साई विद साई इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, अब ये ब्रेव फॉर्म और ये कैट फॉर्म. ब्रेव फॉर्म में लिखेंगे तो 1/√2 phi naught माइनस आइटा phi 1. इट इज विद 1/√2 phi naught प्लस आइटा phi 1. अब ये phi naught विद phi naught किया 1/2. ठीक है, इसको किया माइनस आइटा स्क्वायर यानी कि +1. इट इज नॉट इक्वल टू 1. ये 1 नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम इसको क्या करेंगे? नॉर्मलाइज कर सकते हैं. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a ले लेते हैं. ठीक है, 1/√2 phi naught प्लस आइटा phi 1. ये हमने हमारा वेव फंक्शन ले लिया. अब हम इसको क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा दिया इक्वल टू 1. तो ये क्या मिलेगा हमें? a मॉड स्क्वायर, ये मिला 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1. ठीक है, a मॉड स्क्वायर इट इज 3/2 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे a मॉड स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? बाय, यानी कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2. अब हमारा वेव फंक्शन किस में चेंज हो गया? वेव फंक्शन हमारा क्या बन गया? a की वैल्यू फिल कर देते हैं, √2/3 1/√2 phi naught प्लस आइटा phi 1. अब इसको जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारा वेव फंक्शन क्या मिला? 1/350 प्लस 3√phi 1 और ये साथ में आइटा. अब ये फंक्शन हमारा क्या है? नॉर्मलाइज्ड है. ठीक है, तो अगर हम h की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? आइगन वैल्यूज भी गिवन है कि phi 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? E0. phi 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग E1. ठीक है, तो आइगन वैल्यू λ1 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ1 प्लस λ2 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ. फर्स्ट जो है phi 0, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी कितनी मिलेगी? E0. प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है इसकी? 1/3. ये जो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये जो कॉफिशिएंट्स है इनका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, प्लस सेकेंड phi 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू E1 मिलेगी और इसका प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगा हमें? 2/. तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, E0 प्लस 2E1/b. ऑप्शन जो है डी, दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी लेवल्स ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम में हमारा पोटेंशियल कैसा होता है? कूलम्बिक पोटेंशियल होता है. V of R इज वेरिंग विद द 1/r एंड एनर्जी जो है 1/n स्क्वायर के साथ वेरी करती है, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, वेयर L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, m is the magnetic quantum number. The spin of electron is not considered. Which of the following is the correct statement? There are exactly 2l plus 1 different wave functions psi and lm for each energy level. या फिर there are l into l plus 1 different wave functions हमें मिलेंगे. और E and Lm does not depend on L and M for the Coulomb potential. या फिर D क्या? There is unique wave function for this for each value of energy. अब यहाँ पे यूनिक तो मिल नहीं सकता क्योंकि डीजेनरेसी तो होती हुई है.
और डीजेनरेसी यहाँ पे कितनी मिलती है हमें, दैट इज एन स्क्वायर। अगर हमारे पास स्पिन इंक्लूड होगी तो हमारे पास डीजेनरेसी 2n² हो जाती है ना, हाइड्रोजन के केस में। तो ये जो ऑप्शन है डी, वही तो गलत हो गया। डिफरेंट वेव फंक्शंस ये वाले कुछ ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो एनर्जी हम निकालते हैं वो एल और एम पे डिपेंड नहीं करती है कूलम पोटेंशियल के केस। नेक्स्ट, द पर्टर्वेशन हमें ये गिवन है वेयर ए इज कांस्टेंट इट इज एडेड टू इनफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, द करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टू द फर्स्ट ऑर्डर इन ए इज। अब हमें करेक्शन निकालनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी में फर्स्ट ऑर्डर, और ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या है, एन 1 होता है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एन इक्वल टू 1 पे मिलेगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होती है, कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन साई जीरो एच डैश साई जीरो। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है इस परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की, या परटर्बेशन जो हमने की है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एच डैश की वैल्यू फिल कर दी हमने ए एक्स, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे पास स्क्वायर वेल कैसा है ये 0 टू पाई। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं असिमेट्रिक स्क्वायर वेल है। तो असिमेट्रिक के केस में जो एवरेज वैल्यू होती है एक्स की वो मिड पॉइंट पे लाई करती है। अब इसका मिड पॉइंट जो है कहाँ पे मिलेगा, पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2। तो सीधा करेक्शन मिल गई हमें ए पाई बाई 2। हम इसको ट्रिक के साथ किया है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ट्रिक लगा रहे हैं। अगर असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है उसमें हमने एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू देखनी है एक्स की, तो वो मिड पॉइंट पे लाई करेगी। अब इस वेल का मिड पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे एक्स की एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 आ गई। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो है फाइंड कर लिया कि हमारी कितनी करेक्शन आ रही है। पार्टिकल इज इन 1D मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल। ये हमें पोटेंशियल गिवन है where A is the real constant for large n quantized energy level En depends on n। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे, देखो जब भी पोटेंशियल जो है x की पावर v के साथ वेरी करता है तो एनर्जी जो है वो n के साथ कैसे वेरी करती है, 2v ओवर v प्लस 2, ऐसे वेरी करती है। एक्चुअल में ये जो रिलेशन होता है अकेला n का नहीं होता, ये होता है एन ई इज इक्वल टू ई एन इज इक्वल टू अल्फा। ये अल्फा है या फिर ए कह लो, ये जो साथ में कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पे एन प्लस माइनस हाफ होता है एच कट पाई ओवर 2m अल्फा अंडर रूट 1 ओवर v प्लस 3/2 गामा 1/v+1 गामा, और इस पूरे की पावर हमारे पास आती है 2 ओवर v+2। अब हमें सिर्फ एनर्जी की डिपेंडेंसी एन पे देखनी है, तो हमने सिर्फ एन की डिपेंडेंसी देखी। ई एन की पावर किसके साथ वेरी कर रहा है, 2v ओवर v+2। ठीक है, तो ई एन जो है वो वेरी कर रहा है एन की पावर 2v अपॉन v+2। अब ये v क्या है, x की पावर v, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 कंपेयर करके। तो ई एन कैसे वेरी करेगा, एन 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6+2। तो ई एन वेरी कर रहा है एन की पावर 12/8, 4 से 12, 4 टू द 8। तो ये एनर्जी की डिपेंडेंसी हमारे पास आ गई एन की पावर 3/2। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इन द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स, हमारे सिस्टम में कितने पार्टिकल्स है, दो स्पिन हाफ पार्टिकल्स है 1 एंड 2। S1 वेक्टर गिवन है, S2 वेक्टर गिवन है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए स्पिन वेक्टर है, ये सेकेंड पार्टिकल के लिए है स्पिन ऑपरेटर्स। सिग्मा वेक्टर क्या है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है। तो इन द स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिसेस ऑपरेटर्स हमें इसकी वैल्यू निकाल। अब एक्स कंपोनेंट फर्स्ट पार्टिकल का क्या आएगा, हमें पता है जो एस एक्स कंपोनेंट है एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स के इक्वल होता है। तो ये एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स फॉर फर्स्ट पार्टिकल आ जाएगा। और सिग्मा एक्स क्या होता है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की वैल्यू ये होती है हमारे पास। ठीक है, एस वाई ऑफ 2 सेकेंड पार्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं ये, तो ये सिग्मा वाई ऑफ 2 हो जाएगा। तो एच कट बाई 2 सिग्मा वाई की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस आइटा आइटा। अब हमने क्या फाइंड करनी है वैल्यू, एस एक्स ऑफ 1 एस वाई ऑफ 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये एच कट स्क्वायर बाय 4 सीधा लिख लिया बाहर,
0 1 0 0, ये टेंसर प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे हम। टेंसर प्रोडक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में हमारे दो पार्टिकल्स है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे स्पिन ऑपरेटर्स गिवन है, वेक्टर फॉर्म में ऑपरेटर्स हैं ये। तो यहाँ पे टेंसर प्रोडक्ट जब हमने सॉल्व किया h कट स्क्वायर बाय 4, तो ये फर्स्ट एलिमेंट को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, ये 0 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 है एस एक्स में, ये 1 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 माइनस आइटा आइटा 0, फिर इस 1 को किया तो ये 0 माइनस आइटा आइटा 0, फिर ये 0 को इसके साथ किया, ये 0 0, तो ये रिजल्ट मिल रहा है। अब मैच कर लेते हैं, ये वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे। सी और डी में देखो, ये सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये पहली टर्म 0 0 0 माइनस आइटा 0 0 आइटा 0 0 माइनस आइटा 0 0 और ये आइटा 0 0, तो ये सी ऑप्शन से सब मैच कर रहा है। डी में देखते हैं, ये मैच ही नहीं कर रहा, ये टर्म्स तो मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। हम एक पार्ट को ही सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, हम चाहे तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, एस वाई ऑफ 1 एस एक्स ऑफ 2, तो एस वाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एच कट बाई 2 सिग्मा वाई ऑफ 1 एच कट बाई 2 सिग्मा एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे, एच कट स्क्वायर बाई 4 सिग्मा वाई क्या आएगा 0 आइटा माइनस आइटा 0, इसका टेंसर प्रोडक्ट सिग्मा एक्स 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 1, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो एच कट स्क्वायर बाई 4, ये 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 1 0 0 ही मिलेगा, फिर माइनस आइटा, ये माइनस आइटा 0, फिर आइटा को किया तो ये मिला हमें 0 आइटा आइटा 0, ठीक है। फिर 0 के साथ किया तो ये सारी टर्म्स थी, तो ये मिल रहा है हमें, ये आंसर मैच कर रहा है हमारा, सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल इन 2D पोटेंशियल इज, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है, 2D पोटेंशियल है। सबसे पहले तो देखो ये पोटेंशियल कैसा आ रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 4y स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल गिवन है, और इसकी फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर मिल रही है एक्स के क्रॉस, और यहाँ पे क्या मिल रही है 2 ओमेगा, फोर ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 2 ओमेगा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, वाई के लॉन्ग क्या है एक्स डायरेक्शन में, वाई के लॉन्ग है 2 ओमेगा, ठीक है। एनर्जी 2D के लिए अगर लिखनी हो हम कैसे लिखते हैं, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई, तो अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, ई एन एक्स एन वाई, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स, एक्स में कितनी है ओमेगा, प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई कितनी है 2 ओमेगा। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है, ग्राउंड स्टेट तो हमें पता है कैसे मिलेगी, एन एक्स एन वाई 0 करके मिलेगी, ठीक है। अगर 0 फिल करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, हाफ एच कट ओमेगा प्लस हाफ एच कट 2 ओमेगा, ये मिला। अब इसमें से हाफ एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस 2, ये मिला, यानी कि ग्राउंड स्टेट मिल रही है 3/2 एच कट ओमेगा। अब एन एक्स की वैल्यू 1 एन वाई की 0 हो सकती है, तो एन एक्स की वैल्यू 1 फिल की तो एनर्जी क्या मिली हमें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए चेक कर लिया, 1 प्लस हाफ 3/2 एच कट ओमेगा प्लस 0 किया यहाँ पे तो ये हाफ एच कट इंटू, तो यहाँ से 1/2 एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया, तो इस तरफ बचा 3 1/2 एच कट ओमेगा कॉमन लिया तो यहाँ पे 2, तो ये मिली 5/2 एच कट ओमेगा। अब ऐसे भी तो पॉसिबल है एन एक्स 0 हो एन वाई 1 हो, ये भी तो मिल सकती है ना एनर्जी, तो इन हमें कैसे पता चलेगा कौन सी एक्साइटेड स्टेट पहले आई, कौन सी एनर्जी लेवल पहले मिलेगा, जिसकी एनर्जी कम होगी वो एनर्जी लेवल हमारा पहले मिलेगा। अब 3/2 एच कट ओमेगा हमें ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी कम मिल रही है, इसकी एनर्जी ज्यादा मिल रही है, मतलब ये लेवल हमें ऊपर मिलेगा, जैसे ये
0 0 के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसकी एनर्जी 3/2 एच कट ओमेगा है। 1 0 के लिए निकालिए, 0 1 में चेक कर लेते हैं, क्या पता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो कम मिले 5/2 से, तो चेक करके देखते हैं। 0 फिल किया तो ये हाफ एच कट ओमेगा, 1 फिल किया 3/2 एच कट इंटू 2 ओमेगा, तो ये हाफ एच कट ओमेगा कॉमन ले लिया, इस तरह बचा 1 हाफ एच कट ओमेगा, 6 मिला यहाँ पे, तो ये 7/2 आ गया। अब 7/2 तो बहुत ज्यादा लेवल है, मतलब 7/2 लेवल यहाँ पे आएगा और ये लेवल यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी मिल रही है यहाँ पे, 5/2 एच कट ओमेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंसीडर द पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल दैट सेटिस्फाइज दिस। अब ये कैसा पोटेंशियल है यहाँ पे, मीट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं हम, इवन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स को -x से चेंज किया, सेम वैल्यू मिल रही है। साई नॉट साई वन डिनोट्स द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है, विद द नॉर्मलाइज स्टेट विद अल्फा 0 अल्फा 1 क्या है, रियल स्टेट, रियल कांस्टेंट है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है हमारे पास। हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी है इन द स्टेट साई। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, साई एक्स साई अपॉन एक्स साई विद साई। अब नॉर्मलाइज्ड है ये, तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जस्ट साई विद साई। अब वैल्यूज फिल कर देते हैं, ये कैट फॉर्म है, कैट फॉर्म में अल्फा 0, ये एक्स बीच में, और या सॉरी ये ब्रे फॉर्म है, कैट फॉर्म अभी लिख रहे हैं हम, अल्फा 0 साई 0 प्लस अल्फा 1 साई 1, ठीक है। अब क्या होगा, अल्फा 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 स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, साई 0 विद साई 0 और बीच में एक्स, प्लस अल्फा को इसके साथ किया अल्फा नॉट अल्फा 1 साई 0 एक्स साई 1, प्लस अब इसकी बारी, सेकेंड टर्म अल्फा 1 अल्फा नॉट साई 1 एक्स साई नॉट, प्लस ये मिला अल्फा 1 स्क्वायर साई 1 एक्स साई 1। अब हमें ये सारे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, इसको थोड़ा हम सोचते हैं। देखो ये पोटेंशियल कैसा है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है, इवन पोटेंशियल है, ठीक है। इवन पोटेंशियल है तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट मिलेगी वो इवन मिलेगी। जैसे इसको हम कंपेयर करें, स्प्लिट कैसा होगा, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है हमारा, वो क्या है, सिमेट्रिक है और इवन भी है, और हमें पता है इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, इवन। फिर हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या मिलती है, ऑड स्टेट मिलती है, मतलब इवन ऑड वाली स्टेट्स मिलेंगी यहाँ पे। अगर हम इसके कंपैरिजन में करके देखें कि ये हमारा क्या सिमेट्रिक पोटेंशियली गिवन है, तो इसकी स्टेट्स कैसी मिलेंगी, इवन ऑड स्टेट्स मिलेंगी। अब ग्राउंड स्टेट क्या है, इवन है, ग्राउंड स्टेट इवन है, एक्स क्या है यहाँ पे, ऑड, तो ये ओवरऑल ऑड बन गया। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 मिलेगा ना, ऑड फंक्शन है ये, ठीक है। इसी तरह से साई 1 एक्स साई करेंगे, ये भी ऑड मिलेगा, क्योंकि साई 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, वो क्या मिलती है हमें, ऑड स्टेट होती है ये भी ऑड, ये एक्स भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, तो ऑड की इंटीग्रेशन क्या होगी, 0। हमें पता है ना, -∞ to ∞ साई 1 स्टार एक्स साई 1 ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये ऑड मिल रहा है हमें, तो सीधा हम 0 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन की रिजल्ट है ये, ठीक है। तो बचा क्या, ये रिजल्ट बचा, ठीक है। अब इसमें से ये दो टर्म्स बची हैं, अब इनमें से अल्फा नॉट अल्फा 1 कॉमन ले लिया, ये मिला साई नॉट एक्स साई 1 प्लस साई 1 एक्स साई नॉट। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The perturbation H dash is Bx4 where B is constant added to 1D harmonic oscillator. तो 1D harmonic oscillator में हमने ये perturbation ऐड कर दी। Which of the following denote the ground correction to the ground state energy? अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए करेक्शन फाइंड करनी है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 0 के लिए आती है, B01 फाइंड करना है। सो इट इज -∞ to ∞ ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन h डैश साई 0 d, ऐसे ही निकालेंगे हम, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड तो होता ही है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ये दिया गया है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म तो 1 नहीं आएगी।
इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। मैं एम ओमेगा ओवर एच कट पाई को, इसकी पावर 1/4 है, इसको मैं ए ले रही हूँ यहाँ पे। तो ये ए ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्र बाई 2 एच कट, और ये कितना है बी एक्स 4 साइन नॉट मिला, तो ये ए ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच कट डी एक्स, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, साथ में एक्स की पावर 4 डी एक्स। अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, तो ये रिजल्ट दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर इस इंटीग्रेशन से कंपेयर करें, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट जा रही है, एक्स की पावर 2n है, तो 2n इक्वल टू 4, n की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 2, ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिली हमें एम ओमेगा बाई एच कट। तो हम सीधा ये डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज कर देते हैं, तो ये मिला ए स्क्वायर बी, ये क्या है ए की पावर, ए क्या है हमारा एम ओमेगा ओवर एच कट की पावर माइनस एन कितना है 2 माइनस 1/2, गामा ऑफ एन कितना है यहाँ पे 2 है हमारा प्लस हाफ। अब ए किसको लिया था वो भी वैल्यू फिल कर देते हैं, एम ओमेगा ओवर एच कट पाई की पावर 1/4, उसकी स्क्वायर है तो ये 1/2 हो जाएगा, है ना। 1/4 की स्क्वायर 1/2 मिलेगा। बी एम ओमेगा ओवर एच कट, ये मिला -5/2, रिजल्ट में ही गड़बड़ लग रही है कुछ, 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2। अब देखो यहाँ पे पाई जो है 1/√पाई सेपरेट कर दिया, बाकी टर्म यहाँ पे मिल रही है एम ओमेगा बाई एच कट, तो एम ओमेगा बाई एच कट की पावर कितनी मिली 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 5/2 दैट इज 4/2, -2 पावर मिली है, ठीक है। ये बी गामा ऑफ 5/2 किसके इक्वल आ जाएगा, हम गामा ऑफ एन कैसे खोलते हैं, n-1, n-1 फैक्टोरियल, तो ये 3/2, सॉरी गामा ऑफ, तो गामा ऑफ 3/2 ये मिल गया। फिर गामा ऑफ 3/2 को सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या मिला 1/, पाई, ये -2 पावर है तो मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ, एच कट स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ये बी आ रहा है 3/2, गामा ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा 1/2, गामा ऑफ 1/2 यही होगा, गामा ऑफ 3/2 किसके इक्वल आ जाएगा 1/2, गामा ऑफ 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है √पाई, तो ये √पाई फिल कर दिया यहाँ पे, √पाई से √पाई कैंसिल, तो ये हमारे पास मिला 3/4 बी एच कट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t0 पे ये वेव फंक्शन गिवन है, वेयर u1 u2 क्या है नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स है विद आइगन वैल्यूज e1 e2 रिस्पेक्टिवली, और e2 की वैल्यू ज्यादा है e1, शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच साई ऑफ t बिकम ऑर्थोगोनल टू साई 0। ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि साई ऑफ 0 विद साई t, इसका हम ये प्रोडक्ट लें तो ये 0 होना चाहिए, यही होती है ऑर्थोगोनल की कंडीशन। तो ठीक है, तो साई 0 तो है हमारे पास, तो सबसे पहले तो साई 0 क्या गिवन है वो देखो, 1/√2, 1 प्लस 1/√2, ठीक है। t टाइम पे निकालना है, तो t के लिए कैसे लिखेंगे हम, e की पावर माइनस आइटा e1t बाई एच कट प्लस 1/√2 साई 2 नहीं है यहाँ पे u1 है, u2 है ना, और e की पावर माइनस आइटा e2t बाई एच, ये हमारे पास साई t आ गया। अब इसका हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे, साई 0 कितना है 1/√, ये ब्रेव फॉर्म में है u1 प्लस 1/√2 u2, इसका प्रोडक्ट साई t कैट से 1/√2 1 e की पावर माइनस आइटा e1t बाई एच कट,
प्लस 1/√2 u1 e की पावर माइनस आइटा e2 t बाई h कट, और ये किसके इक्वल है 0। नॉर्मलाइज स्टेट्स है तो u1 का u1 के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, 1/2 e की पावर माइनस आइटा e1 t बाई h कट, प्लस u2 वाली टर्म फिर u2 के साथ करेंगे, ये साइड 2 नहीं है, यही u2 है, ठीक है। 1/2 e की पावर माइनस आइटा e2 t बाई h कट इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा e1 t बाई h कट अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस आइटा e2 t बाई h कट अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस आइटा e1 t बाई h कट एक्सपोनेंशियल टर्म नीचे ले आए e की पावर माइनस आइटा e2 t बाई h कट इट इज इक्वल टू -1। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा e की पावर आइटा कॉमन लिया e2 माइनस e1 मिलेगा t अपॉन h कट इक्वल टू -1। अब -1 कब मिलेगा, जब e की पावर आइटा पाई होगा, ठीक है। तो ये आइटा e2 माइनस e1 t बाई h कट इज इक्वल टू e की पावर आइटा पाई, ठीक है। क्योंकि e की पावर आइटा पाई किसको खोल के लिखना हो तो क्या बनेगा, कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई, तो साइन पाई तो 0 होता है, कॉस पाई कितना होता है -1। तो हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं यहाँ से, तो क्या मिला e2 माइनस e1 t अपॉन h कट इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, पाई h कट मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ और डेल्टा e नीचे जाएगा e2 माइनस e1, तो पाई h कट ओवर e2 माइनस e1, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A constant perturbation as shown in the diagram acts on the particle of mass m confined to infinite potential well between 0 to L. The first order correction to the ground state energy of particle है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। अब देखो यहाँ पे पर्टर्बेशन कैसी लग रही है, कांस्टेंट पर्टर्बेशन लग रही है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ कर सकते हैं। जब भी कांस्टेंट पर्टर्बेशन लग रही होती है तो हम करेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये होता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन इनटू लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, थोड़ा इधर करके लिख दिया, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज E1, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फाइंड करनी है तो ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन, कितनी स्ट्रेंथ की पर्टर्बेशन लग रही है, PERT लिख रही हूँ पर्टर्बेशन, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन कि कितने लेंथ में पर्टर्बेशन लग रही है, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेल। ये ट्रिक से हम कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में कांस्टेंट पर्टर्बेशन होगी। अगर कांस्टेंट पर्टर्बेशन नहीं है, पर्टर्बेशन भी चेंज हो रही है, तो वो हम ये ट्रिक वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे पर्टर्बेशन, यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी है V0/2, पर्टर्बेशन V0/2 कहाँ तक लग रही है, 0 से L/2 के बीच में, तो स्ट्रेंथ कितनी है V0/2, पर्टर्बेशन की लेंथ कितनी आ जाएगी L/2 माइनस 0, और वेल की लेंथ कितनी है L प्लस। अब नेक्स्ट यहाँ पे पर्टर्बेशन कितनी गिवन है V0, स्ट्रेंथ ऑफ पर्टर्बेशन V0 कितनी लेंथ पे लग रही है L/2 से L तक, तो लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन L माइनस L/2 डिवाइडेड बाय वेल की लेंथ, तो ये हमारे पास आ गया V0/2 L/2 और ये L प्लस V0 इंटू L/2, ये L, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो V0/4 प्लस V0/2 को हमने जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये 3V0/4 मिल रहा है। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The component along an arbitrary direction n cap with direction cosines of spin half particle is measured, the result is। अब यहाँ पे हमने कंपोनेंट मेजर किए हैं किसके, स्पिन के, किस डायरेक्शन में, एन कैप के अलॉन्ग, यानी कि एस वेक्टर डॉट एन कैप, एस का कंपोनेंट एन कैप के अलॉन्ग लिया है, एन कैप क्या है, उसके डायरेक्शन को साइंस हमें गिवन है, ठीक है।
तो एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप, एस जेड के कैप, एन कैप के लॉन्ग लिया है। तो वेक्टर लिखना होगा तो कैसे लिखते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर की फॉर्म में एन एक्स आई कैप, एन वाई जे कैप प्लस एन जेड के कैप, ये मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये क्या मिला, एस एक्स इंटू एन एक्स, एस वाई इंटू एन वाई प्लस एस जेड इंटू एन जेड। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिजल्ट क्या मिला हमें वो देखना है। हम इसकी क्या निकालना चाहते हैं, आइगन वैल्यूज निकालें। रिजल्ट तो वही मिलेगा ना हमें, उसके कंपोनेंट्स में ये किए हैं एन कैप के लॉन्ग। तो एस एक्स क्या होता है हमारे पास, एच कट बाय टू सिग्मा एक्स एन एक्स, दिस इज एच कट बाय टू सिग्मा वाई एन वाई, और एच कट बाय टू सिग्मा जेड एन जेड। सिग्मा एक्स वाई जेड ये क्या है, पॉलीस्पिन मैट्रिसेस है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिसेस बन जाएगी। सिग्मा एक्स होता है 0 0, ये एच कट बाय टू, एच कट बाय टू एन एक्स, अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। सिग्मा वाई होता है हमारे पास 0 माइनस आइटा एच कट बाई टू, ये एच कट बाई टू मैं अंदर ही लेके जा रही हूँ, यहाँ पे आइटा एच कट बाई टू और ये 0, साथ में एन वाई। सिग्मा जेड की वैल्यू फिल कर दी, दैट इज एच कट बाई टू 0 0 माइनस एच कट बाई टू इंटू एन जेड। अब इसके मैट्रिसेस बना लेते हैं और इसकी आइगन वैल्यूज हमें फाइंड करनी। तो मैट्रिसेस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये 0, फर्स्ट टर्म 0 और ये एच कट बाई टू एन जेड। सेकेंड टर्म यहाँ से मिल रही है एच कट बाई टू एन एक्स, यहाँ से भी मिल रही है माइनस आइटा एच कट बाई टू एन वाई, ये नहीं आएगी। और इस तरफ आ गया एन एक्स एच कट बाई टू प्लस आइटा एच कट बाई टू एन वाई, ठीक है। ये कंपोनेंट 0, ये भी 0, ये साथ में आ गया माइनस एच कट बाई टू एन जेड। अब इसकी हमने आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज ले लेते हैं, एन जेड एच कट बाई टू माइनस लैम्डा, एच कट बाई टू कॉमन ले लिया, एन एक्स माइनस आइटा एन वाई, एच कट बाई टू एन एक्स प्लस आइटा एन वाई, और ये माइनस एच कट बाई टू एन जेड माइनस लैम्डा। अब इसको आइगन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। ये मिला एन जेड एच कट बाई टू माइनस लैम्डा माइनस एच कट बाई टू एन जेड माइनस लैम्डा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 4, ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर माइनस आइटा एन वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस एच कट बाई टू मिलेगी। ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मास एम इट इज इन अ क्यूबिक बॉक्स। अब क्यूबिक बॉक्स है यानी कि ये क्या है, 3D का केस है, 3D का है, यस क्यूबिक है ना। और साइज क्या है, ए है। पोटेंशियल इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल कितना है, एक्स एक्सिस की तरफ है 0 टू a, वाई की तरफ है 0 टू a, जेड भी 0 टू a, इट इज 0, ठीक है। ये एक्स वाई जेड की रेंज गिवन है, पोटेंशियल बॉक्स के अंदर 0 है, बाहर कितना है, इनफिनाइट। पार्टिकल इज इन एन आइगन स्टेट ऑफ एनर्जी, पार्टिकल इस एनर्जी लेवल में है, हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो पार्टिकल की एनर्जी ही लिख लेते हैं 3D बॉक्स के लिए। क्या मिलेगी हमें, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, सबके 0 टू a जा रही है ना, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर इंटू एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। अब पार्टिकल किस स्टेट में है, इस स्टेट में है। कंपेयर कर लेते हैं, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर अलग कर दिया और ये 14 अलग कर दिया। अब अगर हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो 14 देखो किसके इक्वल आ रहा है, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। अब हमें कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिसको ऐड स्क्वेयरिंग करके ऐड करके हमारे पास 14 मिले।
तो अगर मैं एन एक्स की वैल्यू 1, एन वाई की 2, एन थ्री, एन जेड की वैल्यू 3 ले लूँ, तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, कितना मिला ये 14, 14 मिल रहा है। तो यानी कि आपकी एन एक्स की वैल्यू 1 है, एन वाई की 2 है, एन जेड की 3 है। अब 3D में वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं? अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन वाई पाई वाई अपॉन ए, ठीक है, अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन जेड पाई जेड अपॉन ए। अब इसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू फिल कर देते हैं। ये रूट 2a, तो ए की पावर ये कितना बन गया 3/2, एन एक्स की वैल्यू 1 है, साइन पाई एक्स बाई ए, एन वाई की वैल्यू 2 है, तो साइन ऑफ 2 पाई वाई बाई ए, और एन जेड की वैल्यू 3 है, 3 पाई जेड बाई ए। ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, let this denote the eigenfunction of Hamiltonian for the spherical symmetric potential VR। spherical symmetric potential का मतलब क्या है कि V किसका डिपेंडेंसी शो कर रहा है, R के ऊपर। ये वेव फंक्शन गिवन है, इट इज एन आइगन फंक्शन ओनली ऑफ। तो ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये वेव फंक्शन जो है ये किसका आइगन फंक्शन है? हम यहाँ पे आइगन फंक्शन इक्वेशन नहीं लगाएंगे, आइगन वैल्यू इक्वेशन से चेक नहीं करेंगे, वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। इसको हम देखेंगे कि अगर तो सेम n मिल रहा है तो वो आइगन फंक्शन किसका होगा, एच का। ये एच एन पे डिपेंडेंसी शो करती है, एच क्या एनर्जी ही होती है, ठीक है। अगर हमारे पास सेम की एल मिल रहा है तो वो आइगन फंक्शन किसका होगा, एल स्केयर का, कि एल स्केयर की डिपेंडेंसी एल पे होती है। अगर सेम एम की वैल्यू मिल रही है तो वो आइगन फंक्शन किसका होगा, एल जेड का, क्योंकि एल जेड की आइगन वैल्यू एम पे डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 मिल रही है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 मिल रही है हर टर्म में। तो यहाँ पे एक तो बात तो क्लियर होगी कि इट इज द आइगन फंक्शन ऑफ h, h का आइगन फंक्शन है, तो ये डी ऑप्शन गया, ठीक है। अब l चेक कर लेते हैं, l यहाँ पे कितना है 1, ये l कितना है 1, ये l कितना है 1, तो सेम l भी मिल रहा है यहाँ पे, 1 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये किसका आइगन फंक्शन बन गया, दैट इज ऑफ एल स्क्वायर। अब m की वैल्यू देखो, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है -1, और यहाँ पे 1, तो डिफरेंट मिल रही है ना m की वैल्यू, तो ये आइगन फंक्शन एल जेड का नहीं बनेगा। तो किसका आइगन फंक्शन है जी, h और एल स्क्वायर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तब कम्यूटेटर, हमें इसकी ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन करके लिख लेते हैं, इस एक्स का पी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और ये एक्स सेकेंड पोजीशन पे है तो ये सेकेंड पोजीशन पे लिख दी। अब ये सेकेंड एक्स का पी स्क्वायर के साथ, और ये फर्स्ट पोजीशन पे एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स की पी स्क्वायर के साथ क्या होती है हमारी कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, दैट इज 2p आइटा एच कट आ जाएगा, और एक्स हमारे पास रिलेशन होता है ना ए बी की पावर एन, तो इसकी अगर हमने कम्यूटेटिंग ब्रैकेट निकालनी है तो क्या होगा इसका, हम एन बी की पावर n-1, इसका कैसे फाइंड करते हैं, एन बी की पावर n-1, जैसे डेरिवेटिव लेते हैं ना वैसे इसका डेरिवेटिव लेना है, और साथ में ए बी की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का किया हमने 2p, एक्स पी की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट क्या होती है हमारे पास, आयटा एच कट, ठीक है। तो वो फिल कर दिया, और एक्स साथ में, इसका भी रिजल्ट सेम मिलेगा, 2p आयटा एच कट। अब यहाँ से हमने क्या आंसर मिलेगा हमें, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2 आइटा एच कट कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म मिल रही है पी एक्स, सेकेंड टर्म मिल रही है एक्स पी। अब ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना कि इसको ऐड करके लिख देंगे, ये ऑपरेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, एक्स पी की वैल्यू कुछ और मिलेगी, पी एक्स की कुछ और मिलेगी। तो ये हमारा आंसर बन गया, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्री पार्टिकल जो है इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्लेन वेव मूविंग इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन अंडरगोज द स्कैटरिंग पोटेंशियल बाय, ये पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। इफ v नॉट इज चेंज टू 2v नॉट कीपिंग द r फिक्स्ड, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है लो एनर्जी स्कैटरिंग के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, m ओवर 2 पाई h कट स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन v ऑफ r t क्यूब r, ठीक है। अब ये v ऑफ r कितना है, यहाँ पे v नॉट फिल कर देंगे, माइनस m ओवर 2 पाई h कट स्क्वायर v नॉट, और ये d क्यूब r क्या मिल गया हमें, इंटीग्रेशन ऑफ d क्यूब r, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और ये वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये ऐसा वॉल्यूम क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे स्कैटरिंग जो पोटेंशियल से हो रही है, जो स्फेरिकल मेट्रिक पोटेंशियल है, देखो वी आर का फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे ये वॉल्यूम यूज किया गया। अब जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ थीटा फाइव थीटा, एफ ऑफ थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है ये, इसकी मॉड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किया तो m ओवर 2 पाई h कट स्क्वायर v नॉट 4/3 पाई r क्यूब, ये नेगेटिव साइन, इसके पूरे का स्क्वायर। तो यानी कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे वेरी कर रहा है, v नॉट की स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। वेरिएशन पता चल गई। अब v नॉट को किस में चेंज कर दिया, 2v नॉट पे, r फिक्स है उन्होंने बोला है, कैसे वेरी करेगा। अब अगर यहाँ पे लिख रही हूँ v नॉट से 2v नॉट किया तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा, 2v नॉट का स्क्वायर, यानी कि ये 4 टाइम्स ऑफ v नॉट बन रहा है, मतलब 4 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू मिल रही है, तो इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेरिएशनल कैलकुलेशन इज डन विद नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन, ये ट्रायल वेव फंक्शन गिवन है 1D पोटेंशियल के लिए, हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी लगे। अब ये पोटेंशियल कैसा है देखो, x लेस देन, ये माइनस ए टू ए, इसके अंदर जीरो है, यहाँ पे इन्फिनाइट पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल गिवन है। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वी, ठीक है। पोटेंशियल तो जीरो है तो वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो निकलेगी नहीं, तो अगर हमने एनर्जी निकालनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, दैट इज साई स्टार टी का हम लिखते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर साई डी एक्स, साई की वैल्यू फिल कर दी, ये रूट 15 ओवर 4a वाली टर्म तो कांस्टेंट है, दो बार लिखेंगे तो बाहर रूट 15 इंटू 15, ये 16 a की पावर 5/2 प्लस 5/2 10/2 5 आ गया, और इधर मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, और ये डबल डेरिवेटिव हमने करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये टर्म भी तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगी, 15 ओवर 16 a 5 माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस ए टू ए, ये देखो पोटेंशियल की लिमिट माइनस ए टू ए है, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब डबल डेरिवेटिव लेना इस टर्म का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो ए स्क्वायर का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा माइनस 2x, फिर से डेरिवेटिव किया तो ये क्या मिलेगा माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 आ गया, ये माइनस 2 बाहर ले आते हैं, 15 ओवर 16 a की पावर 5 एच कट स्क्वायर बाय 2m मिल गया, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 बाहर। अब हमें बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 15 ओवर 16 a की पावर 5 एच कट स्क्वायर बाय m, ये मिला ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ए टू ए, 3 ओवर 16 a की पावर 5 एच कट स्क्वायर बाय m, ए स्क्वायर, ये लिमिट्स पुट की तो ये 2a मिलेगा, माइनस 1/3 a का क्यूब, a क्यूब माइनस a का क्यूब, a क्यूब 2a क्यूब मिल गया। अब ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना है, 3 ओवर 16 a की पावर 5, ये एलसीएम लिया क्योंकि ये भी 2a क्यूब ही बनेगा, ये भी 2a क्यूब है, तो 2a क्यूब बाहर ले लिया, 1 माइनस 1/3 बचा,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एच कट स्क्वायर बाय 2m, 15/16 a की पावर 5 2a क्यूब, ये मिला 2/3। ठीक है, ये 2m नहीं है, यहाँ पे m है। अब कैंसिल कर देते हैं, ये 3 5 15, ये 2 8 16, 1 is 2, 2 4 8, ये a क्यूब भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 5 एच कट स्क्वायर, ये 5 बचा, एच कट स्क्वायर बचा, नीचे 4 और ये m और a स्क्वायर। तो ये डी ऑप्शन मिल रहा है, 5 एच कट स्क्वायर बाय 4 m स्क्वायर। क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू टी की निकाली, वही हमारी क्या होगी, ई ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, क्योंकि वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है, तो सीधा हमारा डायरेक्ट यही रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, पार्टिकल इन द 1D इज इन द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल गिवन है, देयर इज एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट, मिनिमम डेप्थ निकालनी है। अब पहले पोटेंशियल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, x लेस देन 0, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है, तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल हो गया। यहाँ पे 0 to L क्या है, ये माइनस वी नॉट, इतना ले लेते हैं, माइनस वी नॉट डेप्थ। फिर x ग्रेटर देन L, यहाँ पे क्या है 0, ये माइनस वी नॉट, ये वाली डेप्थ, ये बन रहा है पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट है। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इवन बाउंड स्टेट भी हो सकती है, एक ऑड भी हो सकती है, एटलीस्ट है ना। ठीक है, तो यानी कि हमने अगर यहाँ पे निकालनी है डेप्थ, तो हमारी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, π/2 से पाई के बीच में। एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट के लिए यही रेंज लाई करेगी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक जो वैल्यूज याद रखनी है, एनर्जी लेवल यहाँ पे है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो ग्रेटर है V से, यहाँ पे V बड़ा है E से। तो जब भी एनर्जी ग्रेटर देन V होता है, उसमें के लिए हम K यूज करते हैं वेव फंक्शन में, और यहाँ पे जब भी V ग्रेटर देन E होगा, यहाँ पे गामा यूज करते हैं। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m/h कट स्क्वायर E माइनस V। ठीक है, और गामा किसके इक्वल होता है, 2m/h कट स्क्वायर B माइनस V। अब यहाँ पे हमें जो ट्रिक R की वैल्यू चाहिए, R हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, ईटा स्क्वायर जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अगर हमें ये पता चल जाए ईटा और जीटा, तो हम R स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, R यहाँ पे फिल कर देंगे, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, डेप्थ, मिनिमम डेप्थ जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो ईटा होता है वो किसके इक्वल होता है, और जीटा, जीटा के एक्स के इक्वल होता है, ईटा गामा एक्स के इक्वल होता है। तो ईटा स्क्वायर करना है, यानी कि गामा स्क्वायर करेंगे, 2m/h कट स्क्वायर v माइनस ई इंटू एक्स, क्या है यहाँ पे बाउंड्री, बाउंड्री कहाँ पे आ रही है, x इज इक्वल टू एल ले लेते हैं। ठीक है, प्लस जीटा इज के एक्स, के की वैल्यू 2m/h कट स्क्वायर v माइनस ई, सॉरी दिस इज e माइनस v, के है ना ये, इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ पे गामा फैक्टर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस रीजन में, ये जिसको मैं थर्ड रीजन ले रही हूँ। थर्ड रीजन में देखो गामा वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 फिल की, तो 2m/h कट स्क्वायर माइनस ई इंटू एल स्क्वायर हो गया, 2m/h कट स्क्वायर। के किस रीजन में लिखेंगे हम, के की वैल्यू सेकेंड रीजन के लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, माइनस वी नॉट, ये ई प्लस वी नॉट एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये माइनस 2m/h कट स्क्वायर एल स्क्वायर है। ठीक है, और ये प्लस टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला यहाँ पे, 2m/h कट स्क्वायर V नॉट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल गई 2m V नॉट एल स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब इस r की वैल्यू इस रेंज में फिल कर देते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट फाइंड करनी है, और वो इस रेंज में ही जब लाई करेगी वैल्यू, तभी हमें एटलीस्ट वन बाउंड स्टेट मिलेगी। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं,
मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि ये रूट में है ना r, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं, पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 2mv0 l स्क्वायर अपॉन h कट स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर। तो यहाँ से v0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 8ml स्क्वायर v0, ये पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। अब मिनिमम डेप्थ बोला है तो मिनिमम वैल्यू तो ये आएगी, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a self-adjoint operator in the spherical polar coordinate system? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। Let VPE denote the speed, magnitude of momentum, energy of the free particle at rest of rest mass m. Then तो मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, m ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। पी स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली, वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या मिला एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, पी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या मिली हमें, पी सी ओवर अंडर रूट एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। द वेव फंक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये वेव फंक्शन गिवन है हमें, where psi nlm is normalized eigen function of the state with quantum number nlm। हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू LZ की निकालनी है। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ठीक है, इसको पहले नॉर्मलाइज्ड करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, a मॉड स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, ये 4 9 2 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, 3, एक सेकेंड, ये 1 4 9 और ये 2, 4 और 5 7 3। तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या मिल गया, 1/√16 साई 200, 2/√16 साई 211, 3/√16 साई 210 और √2/√16 साई 21 माइनस। ये मिला हमें 2 9 11 4 3 16 16। अब ये नॉर्मलाइज बन गया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ LZ हम यहाँ ट्रिक से कर सकते हैं, λ1 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ1, λ2 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ2, λ3 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ3 प्लस λ4 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ4। अब इसमें हमें पता है LZ जो है उसकी आइगन वैल्यू क्या मिलती है, m इंटू एच कट, तो इसमें m कितना है 0, तो ये 0 एच कट आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो 1/16 प्लस इसमें m कितना मिल रहा है 1, तो 1 एच कट आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी कॉफिशिएंट का स्क्वायर किया 4/16 प्लस इसमें m की वैल्यू क्या मिल रही है 0 एच कट, प्रोबेबिलिटी इज 9/16 प्लस इसमें क्या मिल रही है -1 इंटू एच कट, और प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी 2/16। ये 0 वाली टर्म तो खत्म हो गई, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 4/16 एच कट माइनस 2/16 एच कट, यही बचा दो टर्म्स। ये मिला 2/16 एच कट, यानी कि ये आ गया हमारे पास एच कट बाय 8।
Option D is our correct answer.